हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4 और क्वेश्चन नंबर टू में ये बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। यानी आपको k का मान ज्ञात करना है और इसके साथ एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि इसके दोनों मूल आपस में बराबर हैं। तो आपको एक चीज पता है, जब द्विघात समीकरण के मूल आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ विभेदकर यानी d का मान हमेशा 0 होता है और d का मान क्या होता है, b² - 4ac। यानी जब भी d की जगह पर हम b² - 4ac रखेंगे तो हमने d की जगह पर रख दिया b² - 4ac = 0। इस वाले फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम k का मान ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ दूसरे का 2x² + kx + 3 = 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है आपको k का मान ज्ञात करना है। तो सोल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को नोट करना। हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से कर देंगे। तो यहाँ पे आपका a का मान निकल जाएगा और यहाँ b का मान निकल जाएगा, यहाँ पे c का मान निकल जाएगा। तो आपको पता है चूंकि दोनों मूल आपस में बराबर हैं तो d का मान यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। और d बराबर क्या होता है, d इक्वल होता है b² - 4ac = 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, b का मान रख देना है, फिर उसके बाद a का मान रख देंगे और c का मान रख देंगे तो k का मान निकल आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब b देखिए, b का मान यहाँ पे क्या है, b का मान k है तो हमने b की जगह पर k रख दिया, k का स्क्वायर कर दिया -4 × a का मान यहाँ से क्या है 2 है, हमने 2 रख दिया इंटू c का मान यहाँ से क्या है 3 है तो हमने 3 रख दिया = 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे k² क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 3 24, यानी ये 24 हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, k² का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इस -24 को जब इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो k² का मान क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ से k का मान निकालना है तो जब यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा और इसके दो वैल्यू आएंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, ±√24। अब देखिए 24 को क्या लिख सकते हैं हम, और सोचिए यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, ±24 का यहाँ पे गुणनखंड कर लीजिए, नहीं समझ आ रहा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए यहाँ पे इसका एक पेयर बन गया। जब एक ही संख्या का पेयर बन जाए तो इसको एक बार बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से k का मान क्या हो जाएगा, k इक्वल हो जाएगा आपका ±2√2 × 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से थोड़ा और आगे कर लेंगे, k बराबर क्या हो जाएगा, +-2√6। तो यहाँ से k का मान निकल गया। k के दो मान निकले, जब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो यहाँ लिखेंगे अतः k बराबर 2 कड़ी में 6 - 2 कड़ी में 6। तो ये दो आंसर हो गए। तो ऐसे भी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड दिया हुआ kx और ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। इसमें भी हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसके दोनों मूल आपस में बराबर हैं तो जाहिर सी बात है d का मान 0 होगा और यहाँ पे d का मान रख देंगे और d बराबर क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 रख देंगे। फिर यहाँ से k का मान हमें निकल जाएगा, ठीक। बट ये देखिए अभी ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला काम करेंगे इसे द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को नोट करना। तो kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। अब इसका गुणा एक बार इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुणा एक बार इसके साथ करेंगे बारी बारी से। तो आपका हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। अब देखिए यहाँ पे x² हो गया, यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे कांस्टेंट हो गया यानी अचर राशि।
अब एक द्विघात समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से कर देंगे। तो यहाँ पे आपका a बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा, -2k हो जाएगा, और c बराबर 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x² से पहले क्या है, a है, और यहाँ पे x² से पहले k है। जब इन दोनों को आपस में तुलना करेंगे तो a का मान k आ जाएगा। यहाँ पे x है, x के पहले b है, और यहाँ पे x से पहले -2k है, तो b का मान क्या हो जाएगा, -2k। यहाँ पे c है और c का मान 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों मूल आपस में बराबर हैं, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब आपको याद रखना, जब दोनों मूल आपस में बराबर होते हैं तो d का मान हमेशा हमेशा 0 होता है, और d बराबर क्या होता है, b² - 4ac = 0। इसी को हम विविधकर भी बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और हिंदी में विविधकर बोलते हैं। अब यहाँ पे b का मान रख देंगे, और यहाँ पे a का मान रख देंगे, और यहाँ पे c का। क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुटअप करना है। तो ये आपका हो जाएगा b का मान क्या है, -2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a का मान यहाँ पे क्या है, k है, तो हमने k रख दिया, और फिर यहाँ पे c का मान 6 है, तो × 6 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k² - 4 × 24 के बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए एक के यहाँ भी है और यहाँ भी है के, तो एक के कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, हमने के कॉमन लिया यहाँ से, तो 4k - 24 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका मिला समीकरण। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इंटू का चिन्ह, तो एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे, फिर एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे। हमने पहले भी द्विघात समीकरण सॉल्व किया है, के इंटू हो जाएगा आपका 4k - 24 = 0। एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे और एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा आपका 0, एक ये मिल गया, और दूसरा आपका मिलेगा 4k - 24 बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4k बराबर 24 हो जाएगा, और k बराबर क्या हो जाएगा, 24/4 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हो जाएगा आपका k बराबर 6 आ जाएगा। यानी k के 2 मान हमें प्राप्त हो गए, पहला आपका 0 है और दूसरा 6 है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, अतः k बराबर 0 और 6, ये 2 आंसर हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो लंबाई चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। यानी ये क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें आपको टेस्ट करना है, इसमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। देखिए पॉसिबल है कि नहीं, इसको पता करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक गुरु मंत्र है, हमारे पास एक ही सूत्र है, डी का मान निकालेंगे। यदि डी का पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया या फिर डी का मान 0 आ गया तो इस कंडीशन में द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है, यानी आम की बगिया बनाना संभव है। यदि डी का मान नेगेटिव आ गया यानी माइनस में आ गया तो इस कंडीशन में एक्स का मान यानी मूल का अस्तित्व नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आम का बगिया बनाना संभव नहीं होगा। तो हम जाहिर सी बात है डी से ही चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यदि डी का मान प्लस में आता है या 0 आता है तो फिर एक्स का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मान लेंगे माना। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी मान लिया अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितनी होगी, 4 हो जाएगी। यदि चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी चौड़ाई जितना उसमें 2 से गुणा कर दिया तो लंबाई निकल गई। तो यहाँ मान लें कि आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तो यहाँ पे इसलिए आम की बगिया की
लंबाई, लंबाई कितना हो जाएगी, इसकी 2 गुनी है यानी 2x मीटर है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर है। तो ये आम की बगिया लंबाई लंबाई और चौड़ाई में दिया, तो इसका मतलब क्या है कि एक आयत है, ठीक। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ प्रश्नानुसार यहाँ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब इस पर क्या करेंगे, मान रख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्षेत्रफल का मान पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में 800 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 800। और लंबाई कितना है, 2x है, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे। और चौड़ाई कितना x है, तो x लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 800 बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए ऐसा लग रहा है कि x का मान निकल सकता है, तो यहाँ से हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं, या फिर तो इसे हम पहला काम करें कि द्विघात समीकरण बनाएं, फिर उसके बाद d का मान निकालें, फिर चेक करें कि d का मान प्लस आ रहा है या 0 आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है, तो इसके बाद इसे सॉल्व करें। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको लग रहा है कि हाँ इसका मान निकल सकता है, तो द्विघात समीकरण के चक्कर में नहीं पड़ना, डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे हम। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और फिर यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब 800 को 2 से भाग देंगे, यहाँ पे गुणा जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 400। 400 को क्या लिख सकते हैं, 400 लिख दिया। फिर यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस, यहाँ पे 4 गुणे 100 लिख सकते हैं, ठीक। ये सिंपल करने के लिए देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 गुणे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10 दूनी 20 हो जाएगी। यानी हमें x के 2 मान निकलने हैं यहाँ से। पहला है कि x बराबर क्या है, -20 है, और दूसरा क्या है, x बराबर +20 है। अब देखिए जो भी लंबाई चौड़ाई होती है वो माइनस में नहीं होती, तो इसलिए ये मान अमान्य हो जाएगा और ये मान आपका मान्य रहेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, स्टार्टिंग में ये माना था कि आम की बगिया की चौड़ाई कितना x है। अब x का मान रख देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगी, और लंबाई कितना माना था 2x, तो यहाँ भी x का मान रखेंगे तो लंबाई निकल जाएगी। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि आम की बगिया की चौड़ाई x है और x का मान कितना आ गया 20 मीटर। ये मीटर लिखना बहुत ही जरूरी है, अगर नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर 0 मिलेंगे। और यहाँ पे था इसलिए आम की बगिया की लंबाई कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 × x, x का मान कितना है 20 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40। यहाँ से चौड़ाई आपका 20 आ गया और लंबाई 40 मीटर आ गया। ये दोनों हो गए आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कंडीशन एक दे रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। तो हम पहले मान लेंगे कि वर्तमान आयु पहले वाले की x है तो दूसरे वाले क्या हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। जैसे मान लीजिएगा 2 बंदों की आयु का योग एक का मान लीजिए 6 है और एक का 4 है। अब इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यदि हमें पहले वाले की पता चल जाए, हमने मान लिया कि पहले वाले की आयु का हमें सिर्फ 6 पता है, तो जब दूसरे वाले का निकालना होता है तो 10 में से क्या करते हैं 6 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ भी सेम वही होगा कि मान लेंगे कि पहले वाले की जो आयु x है तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। क्या आप लिखेंगे माना, यहाँ पे मान लेंगे कि माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, इसलिए दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब प्रश्नानुसार आगे क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व हम जाएंगे। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार
तो प्रश्नानुसार लिखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, x-4 हो जाएगा, ये हो गया वर्ष। ठीक, अब इसी प्रकार दूसरे का निकाल लेंगे, इसलिए 4 वर्ष पूर्व आप लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी। आप दूसरे मित्र की आयु ये है 20-x, तो 20-x-4 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 16-x वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार इसमें क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो पहले बंदे की आयु ये निकल गई और दूसरे बंदे की आयु ये निकल गई। अब इन दोनों का गुणनफल कितना था, 48 था, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, x-4 हो जाएगा इंटू 16-x बराबर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x का गुणा एक बार इसके साथ करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुणा एक बार इसके साथ करेंगे, फिर एक बार इसके साथ करेंगे। जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे 16x हो जाएगा, -x² हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 16 चौको 64 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4x बराबर 48 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 48 को इधर लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, 16x और 4x इनको ऐड करेंगे तो 20x हो जाएगा, -64 और -48 को जोड़ लेंगे तो -112 हो जाएगा, -x² वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, x² को पहले ले लीजिए तो -x² प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0 हो गया। अब माइनस से भाग कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे आप माइनस से भाग भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वही कोई अंतर नहीं आएगा, बस थोड़ा सा माइनस से भाग देने पर हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो माइनस से भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस को जब माइनस से भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। ये मिल गया हमें द्विघात समीकरण। अब चेक करना है कि द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व है कि नहीं। यहाँ निकालेंगे डी का मान, यहाँ लिखेंगे कि तुलना, यहाँ आप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो यहाँ पे a का मान आपका 1 आ जाएगा और b का मान आपका -20 आ जाएगा, c का मान आपका 112 आ जाएगा। तो यहाँ से d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d बराबर b का मान -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 और c का मान 112। तो यहाँ पे हो जाएगा d बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और जब इसका गुणा आपस में करेंगे 448 आ जाएगा। जब d को सॉल्व करेंगे तो -48 आ जाएगा। अब देखिए d का मान नेगेटिव आ गया, जब d का मान नेगेटिव आ गया तो d बराबर नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे, अतः इसलिए ऐसी स्थिति संभव नहीं है। क्वेश्चन आप समझ गए कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनका गुणनफल 48 था, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये बोल रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि परिमाप 80 मीटर दिया हुआ, यानी कोई एक पार्क है और पार्क आयताकार है या वर्गाकार हमें भी नहीं पता, तो हमने एज्यूम कर लिया चूंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो आयताकार ही होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि इसका जो परिमाप है 80 मीटर है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन चारों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ 80 मीटर है। और फिर ये बोल रहा है जो क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर है, और इस पूरे एरिया का जो क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर है। तो हमें पता करना है कि क्या ये संभव है या नहीं। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा हम ये ज्ञात करेंगे, पहले एक समीकरण मिल जाए हमें, और समीकरण कैसा होना चाहिए, द्विघात समीकरण। फिर उसके बाद हम d का मान निकालेंगे। यदि d का मान यहाँ से प्लस आ गया या फिर 0 आ गया तो इस कंडीशन में इसके मूल का अस्तित्व होता है, यानी मूल वास्तविक होते हैं और समान असमान होते हैं। ठीक, संभव है। यदि d का मान नेगेटिव आ गया तो इस कंडीशन में इसके जो मूल है वास्तविक नहीं होंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो सबसे पहला काम है एक द्विघात समीकरण बनाएंगे हम।
तो हमने मान लिया कि जो पार्क की लंबाई है x मीटर है तथा पार्क की चौड़ाई हमने मान लिया यहाँ से y मीटर है। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। और एक डायग्राम बना लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। और यहाँ पे ये चौड़ाई हो गई, चौड़ाई हमने y माना तो y कर दिया, और लंबाई x माना तो x कर दिया। अब प्रश्नानुसार आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि जो परिमाप है 80 मीटर है। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। परिमाप 80 मीटर है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है। जब आयत का परिमाप निकालना होता है तो उसका सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। क्या लिखेंगे परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे और जो जो मान हमें पता है वो रख देंगे। तो यहाँ परिमाप आपका 80 मीटर है, तो यहाँ पे रख दीजिए 80 मीटर बराबर 2। लंबाई यहाँ पे क्या है x है तो x कर दिया, चौड़ाई क्या है y है तो y कर दिया। यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ गुणा है, जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x प्लस वाई। जब भाग देंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40 बराबर क्या हो गया x प्लस वाई हो गया। फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ x प्लस वाई बराबर 40 हो गया, तो y का मान कितना हो गया 40 माइनस x हो गया। यहाँ से y का मान हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपका बोल रहा है कि 400 मीटर स्क्वायर है। तो आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो लंबाई पता है लंबाई का मान रख देंगे और जो चौड़ाई हमें चौड़ाई रख देंगे। क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 मीटर। ठीक, लंबाई क्या है x है, चौड़ाई क्या है y है। अब देखिए यहाँ पे हमने y का मान निकाल लिया x के रूप में, 40 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे 400 बराबर क्या हो जाएगा x गुणे y का मान क्या है 40 माइनस x, तो 40 माइनस x लिख दिया। अब यहाँ पे x का गुणा एक बार इसके साथ करेंगे, फिर एक बार इसके साथ करेंगे, तो हो जाएगा आपका 400 बराबर 40 x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को इधर लेकर आएंगे, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 40x और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ से एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को देखने से तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसका जो मूल है वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तो सबसे बेटर वे है कि इसका आप डी निकालिए। डी का मतलब हो गया विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, और डी का मान प्लस आता है या फिर 0 आता है तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे, संभव है। यदि माइनस आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि तुलना, अभी हम नेक्स्ट लिखेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर डायरेक्ट हम यहाँ से a b और c का मान लिख देते हैं। यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर आपका -40 हो जाएगा और c बराबर 400 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंस d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे, b का मान -40 है तो -40 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a का मान 1 है और c का मान 400 है, तो यहाँ पे 400 कर दिया। यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा, जब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 को 16 हो गया और 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1600 माइनस और ये कितना हो गया, 400 को 16 हो गया। ठीक, और 2 जीरो आ जाएगा। तो d का मान यहाँ से क्या निकल गया, d बराबर 1600 में से 1600 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। यानी जब d का मान 0 आ जाए या प्लस आ जाए
तो इसके मूल वास्तविक होंगे। यदि 0 आ गया तो इसके मूल आपस में बराबर भी होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं इसके मूल का अस्तित्व है। यहाँ पे लिखेंगे अतः इसके मूलों का अस्तित्व है। और हम जानते हैं x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac अपान 2a होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, a, b और c का मान रख देना है। तो यहाँ से आपका x का मान निकल आएगा। देखिए अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, b का मान यहाँ से क्या -40, तो -40 रख दिया प्लस माइनस। अब b² - 4ac का मान हमने पहले निकाल रखा है। यदि आपको फिर से निकालने का मन कर रहा है तो निकाल सकते हैं, बट यही है कि टाइम ज़्यादा लेगा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगा, हमें स्मार्टली काम करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, b² - 4ac का जो मान आया हुआ उस मान को यहाँ पर रख देंगे। 0 आया तो 0 रख दिया बटे 2 गुणे a का मान 1 है तो 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकल आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जब 0 को कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 0 ही आ जाएगा। जब 0 को प्लस माइनस करेंगे 40 के साथ तो सेम ही आएगा, 40 आएगा। 40 बट्टे 2 हो जाएगा। जब 2 से 40 को भाग देंगे तो 20 आएगा। तो x के मान क्या आ गया, 20 आ गया। अब आपको समझ नहीं रहा हो कि यहाँ पे तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण 2 मान निकलने चाहिए। हाँ, इसके 2 मान आएंगे। जब भी d का मान 0 आ जाए तो इसके 2 मूल होते हैं और दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो दूसरा मूल भी क्या होगा, 20 ही होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे पार्क की लंबाई हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में हमने माना था पार्क की जो लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है, y है। तो इस हिसाब से हम मान निकाल लेंगे, लंबाई कितना आएगा, चौड़ाई कितना आएगा, निकल आएगा। और हमने ये भी देखा था कि जो y का मान है 40 - x है। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 में से जब x को माइनस कर देंगे तो y का मान निकल आएगा। अतः पार्क की लंबाई हमने क्या माना था, x, और x का मान क्या आ गया, 20 मीटर, एक हो गया। तथा पार्क की चौड़ाई हमने क्या माना था, y, और y बराबर क्या था, 40 - x था। अब यहाँ से क्या करेंगे, 40 में से x को घटा देंगे। x का मान कितना आया, 20, तो 20 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 20 मीटर। यानी लंबाई भी आपका 20 मीटर हो गया और चौड़ाई भी 20 मीटर हो गया। तो ये पार्क है क्या, ये एक वर्गाकार है। ठीक, यानी सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, इसको नोटिस कीजिए। तो आपका हो गया आंसर।